वेलकम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे हमारे सामने वो है डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल अनयील्डिंग स्टांसेस। ठीक है, तो अनयील्डिंग स्टांसेस का मतलब होता है कि स्टबर्न एटीट्यूड या फिर ज़िद्दी हमारे पास स्टांस। ठीक है, स्टांसेस मतलब प्लूरल है, दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा बंदों का जो स्टांसेस है। अनयील्डिंग का मतलब है स्टबर्न या फिर ज़िद्दी हमारे पास बिहेवियर। ठीक है, तो कहते हैं ग्लोबल सफरिंग कंटिन्यूज़, ग्लोबल जो सफरिंग है वो कंटिन्यूज़ है एज अनसर्टेनिटी ओवर द फेट ऑफ द वार इन द मिडल ईस्ट रिफ्यूज़ टू डिसिपेट। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्लोबल सफरिंग है, ग्लोबल का मतलब है दुनिया जो है वो सफ़र कर रही है, दुनिया इस चैलेंज से गुजर रही है, कंटिन्यूस जारी है एज अनसर्टेनिटी, एक गैर यकीनी सूरत हाल ओवर द फेट ऑफ द वार, जो एक जंग चल रही है मिडल ईस्ट में, उसकी एक गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो मिडल ईस्ट में, तो उसकी वजह से जो दुनिया है वो सफ़र कर रही है। ठीक है, इन द मिडल ईस्ट रिफ्यूज़ टू डिसिपेट का मतलब है कि अनकारी है कम होने में। ठीक है, डिसिपेट का मतलब है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं जी जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट एनालिस्ट एंड डिसीजन मेकर्स हैव रिपीटेडली वार्न डैट, जो मार्केट एनालिस्ट हैं और डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ को वार्न किया है डैट द इकनॉमिक डैमेज ऑलरेडी रॉट, जो इकनॉमिक डैमेज हो चुका है, इकनॉमिक नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एंड वर्सनिंग डेली एज वाइटल शिपिंग रूट्स, वर्सनिंग डेली का मतलब है दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, जो नुकसान भी हो चुका है और दिन ब दिन जो इकनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब हो रही हैं, ऑलरेडी रॉट एंड वर्सनिंग डेली एज वाइटल शिपिंग रूट्स, जो वाइटल हमारे पास शिपिंग रूट्स हैं। ठीक है, कौन से जी? थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़। ठीक है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के थ्रू जो शिपिंग रूट्स हैं, ठीक है, रिमेन क्लोज्ड, उनके क्लोजर की वजह से इकनॉमिक जो लॉस हुआ है, जंग की वजह से भी लॉस हुआ है, और डेली ये जो लॉस है ये दिन ब दिन जो है वो वर्स हो रहा है, बुरा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कुड टेक मंथ्स, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, मंथ्स लेगा। ठीक है, मंथ्स लेगा इन सम केसेस, और कुछ जगह पे ईयर्स, ये साल भी ले सकता है, टू रिवर्स, दोबारा से इस इकनॉमिक रिकवरी को, जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में मंथ्स भी लग सकते हैं और कई जगह पे तो साल भी लग सकते हैं। आगे कहता है जी एवरी डे पासिस विदाउट क्लैरिटी, जो हर रोज़ जो एक नया दिन गुजर रहा है ये क्लैरिटी के बगैर गुजर रहा है। ठीक है, कोई यकीनी सूरत हाल नहीं है कि क्या होगा। ऑन हाउ एंड व्हेन द वार विल एंड, कब ये जंग ख़त्म होगी। ठीक है, ये जंग जो है वो कब ख़त्म होगी किसी को ये नहीं पता। इंट्रोड्यूसेस फ्रेश इंटेंसिटी टू द अनसर्टेनिटी, हर रोज़ एक नई इंटेंसिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है, और रॉयलिंग ग्लोबल मार्केट्स एंड एड्स टू इकोनॉमिक टर्माइल। ठीक है, और ये ग्लोबल मार्केट्स को भी जो है वो एक तरह से ख़तरे में है, और इसी के साथ इकोनॉमिक जो टर्माइल है वो भी दिन ब दिन उसके अंदर एडिशन हो रहा है, एड्स हो रहा है। द वर्ल्ड मस्ट बियर बिकॉज ऑफ इट, और दुनिया को इसकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ठीक है, करना पड़ेगा मज़ीद भी। ईरान में हैव बीन पम्ल्ड मिलिटरीली, ईरान जो है वो मिलिटरीली इसको बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, बट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट डिफीट, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो जो शिकस्त है उसको, नुकसान को, जो शिकस्त है उसको एक्सेप्ट करने से इनकारी है। ठीक है, पम्ल्ड मिलिटरीली मतलब फ़ौजी तौर पे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो अपनी जो डिफ़ीट है उसको एक्सेप्ट करने से आरी है, इनकारी है। ठीक है, तो जो कि हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जो इसका दुश्मन है वो इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो उसने इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है उस लेवल का, ये तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन ये अपनी शिकस्त को ये भी तस्लीम करने से इनकारी है। ये कहता है कि मैं भी मुकाबला करूँगा। आगे कहता है जी द कंसेंसस इन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्कल इज़ डैट, ये फॉरेन इंटेलिजेंस या हमारे पास जो बड़े कंट्रीज़ हैं, P5 हैं, और इसके अलावा जो यूरोपियन पावर्स हैं, उन वहाँ पे एक कंसेंसस इत्तेफाक पाया जाता है इस डैट इट मे बी एबल टू इंड्योर फॉर अ लॉट लॉन्गर, कि ईरान जो है वो मज़ीद बर्दाश्त करने का काबिल है। बिफोर इकनॉमिक प्रेशर्स फोर्सेस इट टू रिकन्सिडर इट्स पोजीशन, जब तक इसकी इकॉनमी जो है वो बर्दाश्त कर रही है, इकॉनमी जब इसकी हिलेगी, ठीक है, इकनॉमिक जो है वो कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी, बिल्कुल आखिरी नुक्ते पे पहुंच जाएगा, तो तब शायद ये कंसिडर करे अपनी पोजीशन। लेकिन ये अभी भी वो ये समझते हैं कि अभी इसके अंदर इतनी ताकत है और हिम्मत है कि ये बर्दाश्त कर सकता है मज़ीद भी, और ये लंबा लेके जा सकता है। द US
मतलब लंबा जाएगी। ये अगर जंग लंबी जाती है तो ये ईरान जो है वो बर्दाश्त करेगा। ये अभी जो फ़ॉरेन इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंसिया है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। आगे देखते हैं, द यूएस फॉर इट्स पार्ट, यूएस अपना जो रोल है वो प्ले करते हुए सीम्स टू बी लूजिंग द एंड गेम। ये जो एंड गेम है, जो जंग इसने शुरू की थी, अब वो ख़त्म नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब वो ख़त्म करने वाली जो बात है उसके हाथ से निकल रही है। विद इट्स लीडरशिप्स एबुडरेसी, जो उसकी लीडरशिप है, उसकी जो स्टबर्न एटीट्यूड है, जो ज़िद्दी एटीट्यूड है, ठीक है, उसकी वजह से ड्राइंग इट डीपर इनटू अ क्वैगमायर, इसको लेके जा रहे हैं, डीपर लेके जा रहे हैं किधर, क्वैगमायर, एक क्वैगमायर जो प्रॉब्लम्स का जाल है, ठीक है, जो मुश्किलात का जाल है उसमें लेके जा रहे हैं, विच इज़ नॉट ईजी टू एग्जिट, जो इतना आसान नहीं है जहाँ से ये निकल सके। ठीक है, आगे कहते हैं जी, थैंकफुली द डिप्लोमेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज़, शुक्र है कि ये जो एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, सफारतकारी है, वो जारी है, कंटिन्यूज़, इवन एज बोथ साइड्स, गो के जो दोनों साइड्स हैं, एटलीस्ट पब्लिकली, अवाम के सामने, कंटिन्यू टू सिग्नल डैट, ये सिग्नल दे रही हैं, दे आर स्टिल फार फ्राम अराइविंग एट एनी एमिकेबल सेटलमेंट, गो के वो पब्लिक के सामने ये कह रही हैं कि हम बहुत दूर हैं किसी एक एमिकेबल, मतलब जिसको दोनों मान लें, दोनों के लिए जो एक रजामंदा जो सेटलमेंट हो, वहाँ पे पहुँचने से तो आ रही हैं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे पहुँचने से बहुत दूर हैं। लेकिन आगे देखते हैं जी, पाकिस्तान कंटिन्यूज़ यूजिंग इट्स गुड ऑफिसेस, पाकिस्तान ने भी इस अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने गुड ऑफिसेस प्रोवाइड किए हैं। गुड ऑफिसेस क्या होते हैं कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के अंदर हमारे पास एक ये तरीका होता है, वहाँ पे हम गुड ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं। एक नेगोशिएशन होती है, एक मेडिएशन होती है, ठीक है, एक आर्बिट्रेशन होती है, और एक गुड ऑफिसेस भी होते हैं। गुड ऑफिसेस में ये होता है कि हम दूसरे बंदे को अपने ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं, और ऑफिसेस जब प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम खुद नहीं बैठते, ठीक है, हम उस एक रूम प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई दोनों बैठ के अपने मामलात को हल करो। मेडिएशन ये होती है कि हम जो है वो बीच में बैठते हैं, बीच में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और आर्बिट्रेशन ये होती है, नेगोशिएशन ये होती है, सब मिल के बैठ के आपस में नेगोशिएट करते हैं। जबकि आर्बिट्रेशन ये होती है कि जब जो तीसरा बंदा है उसका जो थर्ड पार्टी है उसका जो फैसला है वो दोनों को मानना पड़ता है। खैर, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, गुड ऑफिसेस इन बोथ कैपिटल्स टू कोएक्स देम टूवर्ड्स अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोनों को एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट की, जो म्यूचुअली मतलब दोनों जिस एग्रीमेंट के ऊपर रजामंद हों उसको अपनाया जाए। अदर कंट्रीज़ से मुराद और ममालिक भी, नोटेबली कतर और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ में कौन आएगा, तो टर्की वगैरह भी आया, ठीक है, तुर्की भी है, हैव आल्सो लेंट देयर वेट, उन्होंने भी अब अपनी काविशें शामिल की हैं, टू द एफर्ट्स टू मेडिएट द क्राइसिस, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है कि ये जो क्राइसिस है इसको मेडिएट कम किया जाए, इसके अंदर जो है मुसालिहाती किरदार अदा किए जाए। रिसेंट सिग्नल्स फ्राम रीजनल पावर्स, जो रीजनल पावर्स के रिसेंट सिग्नल्स थे, मोस्ट नोटेबली सऊदी अरेबिया, इंडिकेट दैट की स्टेक होल्डर्स रिमेन वेरी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एक्चुअल गोल्स एंड पॉसिबल आउटकम्स, वो इसके जो आउटकम्स हैं और गोल्स हैं उससे उसको अच्छा नहीं समझ रहे, ठीक है, उससे एक तरह से वेरी हैं, मतलब है ये है कि वो उसको कनिंगली देख रहे हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, एंड आर लाइकली टू कीप देयर डिस्टेंस फ्राम इट, और ये बात लाइकली है, ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि वो ये अपने जो फासले हैं वो इन तमाम चीज़ों से दूर रहें, ठीक है, अपना फासला बरकरार रखें, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों। टेकन टुगेदर, इसी के साथ साथ, दीज may be healthy signs for those still hoping for peace despite Washington's rumblings, जो लोग पीस चाह रहे हैं, अमन चाह रहे हैं, अमन देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए ये अच्छे साइंस हैं, लेकिन वाशिंगटन रम्बलिंग्स, गो के जो वाशिंगटन है, यूएस है, वो रम्बलिंग उस आवाज़ें निकाल रहा है अबाउट द सीज़ फायर बीइंग ऑन लाइफ सपोर्ट, कि सीज़ फायर बिल्कुल ख़तरे में है, अभी सीज़ फायर हम किसी भी वक्त ये टूट सकता है, ठीक है। स्टिल द थ्रेट फ्राम स्पॉइलर मतलब जो इस पीस प्रोसेस को ख़राब करना चाह रहे हैं, रिमेन्स, उनका जो ख़तरा है वो बरकरार है, ठीक है। एंड रिसेंट एफर्ट्स टू ब्रिंग्स पाकिस्तान रोल इनटू क्वेश्चन, जिन्होंने पाकिस्तान का जो रोल है अभी रिसेंटली उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, सच एज़ न्यूज़ रिपोर्ट कास्टिंग एस्पिरेशंस ऑन इट्स न्यूट्रलिटी, एस्पिरेशंस का मतलब है तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, उन्होंने पाकिस्तान के जो रोल है उसके ऊपर तोहमतें लगाई हैं, इल्ज़ाम लगाया है, इसकी जो न्यूट्रलिटी है कि ये क्यों न्यूट्रल है, ये क्यों किरदार अदा कर रहा है, कुछ ना कुछ इसको फ़ायदा है। शुड प्रॉम्प्ट इस्लामाबाद को प्रॉम्प्ट जो है वो कर रहा है
tread with care and defend itself forcefully whenever wherever it can। ठीक है, ये संवाद को चाहिए कि वो संवाद एक बहुत ही समझदारी के साथ ट्रेड अपने रास्ते पे चले और डिफेंड करे जब भी पॉसिबल हो, तो इसको अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। इट इज़ होप डैट, ये उम्मीद की जाती है, बोथ ईरान एंड यूएस कैन सून रीच सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट, किसी न किसी एग्रीमेंट पे ज़रूर पहुंचेंगे। इन ईरान थिंग्स सीम टू हैव बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय हार्ड लाइन फैक्शंस, ईरान के अंदर जो हार्ड लाइन फैक्शन है, ठीक है, उन्होंने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एफर्ट्स टू असर्ट देमसेल्फ मोर फोर्सफुली इन द टॉक्स विद द यूएस। ठीक है, अपनी इजारादारी को कायम करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अपने आप की जो असर्शन है, फोर्स है, ताकत है, उसका मुजाहरा किया गया है इवन ड्यूरिंग द टॉक्स। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड लाइन है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि हम अपनी जो डिमांड्स हैं उन पे पीछे हट के ये कंप्रोमाइज़ करके हम नेगोशिएशन करें। तो वो आगे देखते हैं जी। मीनवाइल, इसी के साथ साथ इन वाशिंगटन में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सीम्स टू वांट टू क्लेम कंप्लीट विक्ट्री। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी एक कंप्लीट विक्ट्री का चाहता है कि मुझे कंप्लीट विक्टर कहा जाए कि मैं ये जंग जीत गया हूँ। ठीक है, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, इस चीज़ को एक्नॉलेज किए बगैर ऑफ हाउ लिमिटेड अमेरिकन गेन्स हैव बीन, कि अमेरिका को इस जंग में क्या फ़ायदा हुआ है, कि ये इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि बहुत ही कम फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहा और ये कह रहा है कि मुझे बस कंप्लीट विक्टर कहा जाए। अ वर्केबल सेटलमेंट, एक ऐसा सेटलमेंट जो काम करेगा, विल रिक्वायर, उसकी ज़रूरत है, विल रिक्वायर कंसेशंस, कि दोनों कंसेशन फ्राम बोथ, कि दोनों जो तरफ की जो पार्टीज़ हैं, अगर वो वर्केबल सेटलमेंट चाहती हैं, एक ऐसे सेटलमेंट जो दोनों मान लें और दोनों के लिए आगे चल के काम करे, तो वो ये होगा कि उन्हें अब कुछ ना कुछ अपने पॉइंट्स पे पीछे हटना पड़ेगा। तेहरान एक्सेप्टिंग लिमिटेशन ऑन इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, तेहरान को अपनी जो लिमिटेशंस हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, कुछ ना कुछ वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड वाशिंगटन एक्सेप्टिंग डैट, और वाशिंगटन को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा डैट टोटल कैपिटुलेशन के मुकम्मल सरेंडर ईरान का इज़ नॉट ऑन ऑफ़र, कि वो एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, वो ऑफ़र नहीं है। ठीक है, वो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वो भी एक स्टेट है, वो भी एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, आगे लास्ट पैराग्राफ है जी। नाइदर विल गेट एवरीथिंग इट वांट्स, कोई भी या इन दोनों पार्टीज़ में से जो कुछ ये चाहते हैं सब कुछ इनको नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इट वांट्स एंड सूनर ईच एक्सेप्ट्स डैट, जितना जल्दी ये बात को ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि जितना हम चाहते हैं वो सारा हमें नहीं मिलेगा, 10 की 10 डिमांड्स हैं तो 10 की 10 पूरी नहीं होगी। ठीक है, द लेस डैमेज द वर्ल्ड विल हैव टू एब्जॉर्ब, तो अगर जितना जल्दी इस चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत कम नुकसान के चांसेस हैं। ठीक है, दे वुड आल्सो डू वेल, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए। टू रिमेंबर डैट, इस चीज़ को समझ लें, याद कर लें, डैट द लॉन्गर द स्टेलमेट ड्रैग्स ऑन। स्टेलमेट क्या होता है कि जब चेस के अंदर दोनों जो पार्टीज़ हैं वो जीत नहीं रही होती लेकिन हार भी नहीं मान रही होती, जब वो दोनों पार्टीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है, स्टेलमेट ड्रैग्स ऑन, कि दोनों पार्टीज़ ये डिफीट बर्दाश्त नहीं करना चाह रही होती, तो उस कंडीशन में द मोर गुड विल, अगर ये कहता है कि स्टेलमेट ड्रैग्स ऑन, जितना ज़्यादा ये स्टेलमेट का प्रोसेस ड्रैग्स ऑन होगा, दोनों एक डिफीट मानने से इनकारी होंगे। ठीक है, द मोर गुड विल दे विल लूज़ इन वर्ल्ड कैपिटल, जो गुड विल है वर्ल्ड कैपिटल्स का वो लूज़ कर जाएंगे। मतलब जो कंट्रीज़ इनको अच्छा समझ रहे हैं, जो इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी तारीफ़ें कम कर देंगे, तारीफ़ें इनकी छोड़ देंगे। ठीक है, इनका साथ छोड़ देंगे, इंक्लूडिंग इन दोज़ कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो अदरवाइज सिंपैथेटिक टू देयर पोजीशन, जो इनकी पोजीशन के साथ सिंपैथेटिक हैं, गो के अभी, ठीक है, वो हमदर्दाना व्यू रखते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ट दे एंड दिस क्विकली, ये अच्छा होगा इनके लिए कि जी जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करें, बिफोर मोर इज़ लॉस्ट, इससे पहले कि ज़्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपने फ़ीडबैक देना है, आपका फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मी।